हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम राजस्थान की एक ऐसी जगह विजिट करेंगे जो यहाँ के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। ये एक किला है जिसका नाम है भानगढ़ का किला, जो राजस्थान के अलवर ज़िले में है। कहा जाता है कि ये किला श्रापित है और रातों रात तबाह हो गया था और अब ये किला भूतिया है। यहाँ कई ऐसी आत्माओं का वास है जो यहाँ पर आने वाले लोगों से बात करने की कोशिश करती हैं और इसीलिए सरकार की तरफ से भी चेतावनी है कि शाम को 7 बजे के बाद आप इस किले को विजिट नहीं कर सकते। तो गाइस, आज मैं भी अपनी पूरी फैमिली के साथ निकली हूँ इस किले को विजिट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये किला सच में हॉन्टेड है, यहाँ हमें ऐसा कुछ फील होता है या ये सारी सिर्फ बातें हैं। में तो मोबाइल खोलते हैं तो नाटक क्रिएट हो जाते हैं। सो गाइस, भानगढ़ हमारे घर से जयपुर से लगभग 2.5 से 3 घंटे की डिस्टेंस पर है और मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि काफ़ी अच्छी बारिश हो गई थी, तो हमारा सफ़र तो बहुत अच्छा कटा। अब हम भानगढ़ के किले के बिल्कुल पास आ चुके हैं और बस छोटी छोटी गलियों में से होके हमें निकलना है किले की तरफ के लिए। एक बार तो हम थोड़ा सा रास्ता भूल गए थे, फिर हमने यहाँ पे लोगों से पूछा और हम किले की तरफ गए। यहाँ गांव में मुझे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि सबके घर के बाहर उनके घरों में जो भी शादियाँ हुई होंगी उन लोगों के नाम और शादी की डेट लिखी हुई थी। सो गाइस, लगभग 2.5 से 3 घंटे की जर्नी के बाद अब हम लोग भानगढ़ पहुँच चुके हैं। लोग थे यहाँ पर, काफ़ी लोग थे आज और मौसम भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि तो बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ देखने में, हरियाली थी हर तरफ। क्या बोल रही हो तुम? सब फेक है। पानी की बोतल ले ले बेटा। भूत भूत कुछ नहीं होता। डब नहीं है तुम्हारी आवाज में। आज चार्मी ने अपने मामू का हाथ पकड़ा क्योंकि उसे लग रहा है कि कोई भूत यहाँ से ले ना जाए। लेकिन यहाँ पे घुसते ही भूतों से ज़्यादा डर तो मुझे यहाँ के बंदरों से लग रहा था क्योंकि यहाँ बंदर और लंगूर बहुत ज़्यादा हैं और इतने खतरनाक हैं कि आपके हाथ से कुछ भी छीन के ले जाएंगे। तो आप जब भी यहाँ विजिट करने जाओ ना, यहाँ के बंदरों से बच के रहना। शिविर, सोचो अगर तुम्हें ही कुछ मिल गया। इन्हें भी आता है यार। तो ये भानगढ़ की एंट्री गेट है और यहाँ से एंट्री करते ही राइट साइड पे हनुमान जी का मंदिर है जहाँ हनुमान जी का कीर्तन चलता रहता है। हम थोड़ा सा लेट थे तो कीर्तन ख़त्म हो गया था और बस अब हम लोग एंट्री करेंगे अंदर से। पहले हमें यहाँ से टिकट लेनी है। सो गाइस, 25 रुपये की टिकट थी यहाँ पर और वो भी एडल्ट के लिए थी, बच्चों के लिए यहाँ पे कोई चार्ज था नहीं। तो शिवी और चार्वी की टिकट तो लगी नहीं, बस मैं, सन्नी और पतिदेव की टिकट हमने यहाँ से ली और हमने फिर एंट्री की अंदर। हो गई एंट्री। आजादी का अमृत। सो गाइस, एंट्री करने के बाद इस तरह का रास्ता फॉलो करते हुए हम लोग फोर्ट तक जाएंगे और ये रास्ता लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ही कम था। बहुत लंबा रास्ता था अंदर तक चलने के लिए, इतना कि बच्चे तो चलते चलते थक गए थे। पर वो तो भला हो कि मौसम अच्छा था क्योंकि बारिश हो गई थी, वरना बहुत परेशान हो जाते अगर धूप का टाइम होता तो। लेकिन लगता बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, पूरा किला पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन सब लोगों को बहुत जल्दी हो रही है, मेरे को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तू ये चप्पल पहन के आई हो? वाह। हाँ, तुम्हारी तो प्लानिंग थी ना ये कि मेरे को यहाँ पे लेके आओगे, फिर मेरे को छोड़ के चले जाओगे, है ना? तो गाइस, अब मैं किले के मार्केट एरिया में आ चुकी हूँ। मार्केट एरिया काफ़ी लंबा है और दोनों तरफ शॉप बनी हुई हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक भी बिल्डिंग की छत यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। पूरा किला टूटा हुआ है, कहीं भी आपको छत नहीं मिलेगी, कोई एक मूर्ति भी आपको यहाँ की साजी नहीं मिलेगी, सारी मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं। कहा जाता है कि ये जो जगह है वो किसी एक साधु की थी, बालूनाथ नाम के एक साधु की जगह थी ये, और उन्होंने जब ये किले को बनाने की मंजूरी दी थी तो इस शर्त पे दी थी कि उनका जो आश्रम है उससे ऊंची किले की छत नहीं जानी चाहिए। लेकिन उनकी शर्त को माना नहीं गया और किला, उनकी जो आश्रम था उससे ऊंचा बना दिया गया, तो उन्होंने श्राप दिया और ये किला रातों रात तबाह हो गया और यहाँ एक भी बिल्डिंग की छत नहीं बची। ऊपर वाला पूरा फ्लोर होगा ना ऊपर, बस वो तोड़ दिए। ये सीढ़ियाँ भी टूटी हुई हैं, जरा सी नहीं है बची। देखो वो ऊपर तक होगा वो। ये बची जरा सी हैं, सारी सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं।
रूफ नहीं होगा किसी का भी, बट गाइस, इस बाजार के बारे में भी कहा जाता है कि रात में ये बाजार जिंदा हो जाता है, जैसे कि पुराने समय में रहा होगा। जैसे लोग यहाँ पे शॉपिंग करते होंगे, जो सामान यहाँ रखा रहता होगा, रात में ये हूबहू वैसा चलता है। हालांकि अभी हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हमें ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, कोई नेगेटिव एनर्जी हमें नहीं फील हो रही थी। लेकिन फिर भी जो रूल बनाया गया है इस किले को लेकर कि 7 बजे के बाद यहाँ पे नहीं आना है, मैं कभी भी उस रूल को तोड़ना नहीं चाहूँगी। मैं वैसे भी बहुत डरती हूँ इन सब चीज़ों से। सो गाइस, ये जो ऊंची सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये किले का टावर है, जहाँ से कि दुश्मनों का पता लगाया जाता है ऊपर से देखकर कि कोई किले पर चढ़ाई तो नहीं कर रहा। हर किले में एक टावर होता है, लेकिन यहाँ ये टावर भी खंडित था। बारिश बहुत तेज आई हुई थी, इसकी वजह से यहाँ ये पानी भरा हुआ है। यहाँ से निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बहुत ही पतला सा बस ये ईंटें वगैरह रख दी थी जिस पे चढ़ चढ़ के लोग निकल रहे थे, अदरवाइज सारे शूज़ गीले हो जाते। तो हम लोग भी एक एक करके जैसे तैसे करके यहाँ से निकले। वेरी गुड। क्यों शिवी, कुछ अभी तक फील हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग में जब पापा नाम लिखवा रहे थे ना और मैं वहाँ पे पढ़ रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे गर्मी फील हो रही है बस। तो गाइज़, ये है अब महल का एंट्री द्वार। अभी तक हम पूरा किला कवर करके आ चुके हैं और अब हम जाएंगे महल देखने के लिए। और ये है महल। ये महल एक समय पे 7 मंजिला हुआ करता था, जिसकी सारी मंजिल अब टूट चुकी हैं और अब ये केवल 4 मंजिल बचा है, और वो भी बहुत ही बुरी हालत में है। इस किले के अंदर कई सारे मंदिर हैं, बहुत सारे भगवानों के मंदिर हैं। यहाँ संतोषी माँ का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, और भी यहाँ कई सारे मंदिर हैं। हमने सारे मंदिर विजिट नहीं किए थे क्योंकि बच्चे थक गए थे, लेकिन ये मंदिर भी श्रापित हैं, इसीलिए इन मंदिरों में ना तो कोई पूजा होती है और ना ही यहाँ कुछ किया जाता है। इतना बड़ा आंगन जहाँ पे शायद शाम को बैठक डांस वांस होता होगा। सो गाइस, इस किले पे लगे श्राप को लेकर एक और कहानी है जो बहुत ही फेमस है, और वो है रानी रत्नावती की कहानी। कहा जाता है कि किले की जो राजकुमारी थी रानी रत्नावती, वो बहुत ही खूबसूरत थी और एक तांत्रिक का दिल उन पर आ गया था। तांत्रिक ने रत्नावती को अपने काबू में करने के लिए एक इत्र उनको दिया था, एक इत्र की शीशी उनको दी थी, और जिस पर भी वो इत्र गिरता वो तांत्रिक के वश में आ जाता। गलती से वो शीशी टूट गई और वो इत्र एक पत्थर पे गिर गया, जिससे कि पत्थर तांत्रिक के वश में हो गया और उस पत्थर के नीचे कुचल कर ही तांत्रिक खत्म हो गया। और उस तांत्रिक ने तब इसको श्राप दिया था जगह को कि ये जगह रातों रात तबाह हो जाएगी। ऐसे ही है इस तरीके से चढ़ने के लिए, बहुत ही मुश्किल चढ़ाई। तो गाइस, ऊपर चढ़ने के लिए इसी तरह का पथरीला रास्ता है। ये पत्थर थोड़े थोड़े स्लिपरी भी हैं, तो बहुत ध्यान से यहाँ पे चढ़ना पड़ता है, और काफ़ी खड़ी सी चढ़ाई है तो सांस फूल जाती है। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और थोड़ा सा ना रेस्ट कर कर के चढ़ पाते हैं, क्योंकि पहले ही बहुत लंबा चल के आना पड़ता है, और फिर ये चढ़ाई। अब आप यहाँ पे देखो, सबकी बहुत हालत ख़राब हो गई है चढ़ते चढ़ते। तो सही कही आपने यार, कोई अगर यहाँ पे दुश्मन आए ना तो वो चढ़ते चढ़ते थक जाए कि बस मुझे नहीं लड़ना। क्या देख रहे हो? क्या है श्री? कुछ तो है रास्ता। ये इनके ना छुपे हुए, करे ना, ये छुपे हुए रास्ते होते हैं इनके, जहाँ से निकलना है यहाँ छुप के बैठना है। कोई हमला कर दे और ये बचना पाए इसलिए भाग जाते हैं। ऐसा यस, ऐसा ही। पॉटी। ये जो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है ना, ये जो अंदर वाला एरिया है, ये इतना खतरनाक है क्योंकि यहाँ बंदर पॉटी करते रहते हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं, और इतनी भयंकर बदबू आती है ना यहाँ से कि बस जल्दी से भाग के जाने का मन करता है। कुछ नहीं, अंदर की खुशबू कैसी लगी तुझे? अंदर की खुशबू अच्छी, मेरे रुमाल में अच्छी आ रही है। तेरे पसीने की पहली बार अच्छी लग रही है मुझे अपने रुमाल की। अब हम जा रहे हैं इस मंदिर की तरफ, किले के अंदर जो मंदिर है। किले के इधर मंदिर है, किला तो सारा सामने। ये पूरा किला है, वो महल है। सो गाइस, महल के पास ये सोमनाथ मंदिर बना हुआ है जो कि शिव जी का मंदिर है।
हम इस मंदिर को देखने के लिए जा रहे हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही दोनों तरफ कुंड है इसके, लेकिन उस कुंड में ना ही आपको जाने की परमिशन है, ना ही वहाँ पर नहाने की परमिशन है, क्योंकि यहाँ कई सारे जहरीले सांप और भी कई सारे जानवर रहते हैं। तो ये यहाँ पे झरना चल रहा है गाइस। सच में ये जहरीले जीव जंतु है। इतना बड़ा सांप मेरे आंखों के सामने बैठा हुआ है। और कहाँ है? सो गाइज मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ दोनों तरफ इतने मोटे मोटे सांप बैठे हुए थे। देखो कितना खतरनाक लग रहा है ये देखने में ही, और शायद इसीलिए यहाँ जाने की परमिशन नहीं है किसी को। सो गाइज ये है मंदिर, शिव मंदिर। और घर के बाकी लोग इतना थक गए थे कि ऊपर आने की उनकी श्रद्धा नहीं थी, तो वो सब मंदिर के नीचे सीढ़ियों पर ही बैठे हैं। सिर्फ मैं और चारवी ऊपर आए थे। ये बाहर नंदी बाबा हैं और अंदर शिवलिंग है। मंदिर भी इतनी उजाड़ हालत में था कि मंदिर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि मंदिर भी श्रापित है और यहाँ कोई पूजा नहीं होती। चारवी को पता है कि जहाँ शिवलिंग होती है और नंदी बाबा होते हैं तो उनके कान में विश मांगी जाती है, तो वो वही कर रही थी। सो गाइस चारवी को देखकर मैं भी सब कुछ भूल गई और मैं भी नंदी बाबा के कान में जाकर विश मांगने लगी, और मुझे देख के ये बच्चा भी मांगने लगा। बाद में जब हम लोग नीचे आए तब मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत डांटा, क्योंकि मंदिर श्रापित है और श्रापित मंदिर में कुछ नहीं मांगते हैं। ये यहाँ पर एक और दूसरा गणेश मंदिर है। ये भी काफ़ी अच्छा मंदिर है, लेकिन सब श्रापित है और हम फिर यहाँ पर नहीं गए थे। तो गाइस अब हम लौट रहे हैं। हो गया हमारा पूरा विजिट। कैसा लगा बच्चों? अरे पीछे मुड़ के देख लो फिर बता दो। बाय बाय करो चलो सब। सो ये था हमारा एक्सपीरियंस भानगढ़ के किले का। हमें तो किला बहुत सुंदर लगा, ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हुई, लेकिन जब लोग कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसीलिए यहाँ पे चेतावनी है कि 7 बजे के बाद आप किले में एंट्री नहीं कर सकते। तो ये था हमारा पूरा व्लॉग। हमारी जर्नी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।